हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेके स्टडी आइकॉन। यहाँ पे हमने स्टार्ट की है आपकी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल जेके एसएसबी एग्ज़ाम। सो हम लोग जो हैं दो टॉपिक जो हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 10 वीडियोज़ में, 10 लेक्चर्स में। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और 2 MCQs पार्ट भी जो है हमने डिस्कस कर लिए थे, और एक जो है हमने कल MCQs पार्ट जो है डिस्कस किया है। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं, वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो पहले मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप पहले प्लेलिस्ट में जाएं और वो वाले लेक्चर्स जो हैं उनको देखें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है। जैसे आप देख ही रहे हैं, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। ठीक है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या देखा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनी, कब बनी, ठीक है, फिर कौन कौन सी कमेटी बनी, क्या क्या हुआ, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की। कल हमने क्या क्या फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने आई थिंक 3-4 लेक्चर्स में जो है हमने वो कंप्लीट कर लिया था, डिस्कस कर लिया था इन अ वेरी कम्प्रीहेंसिव वे। ठीक है, अगर किसी को उनमें डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपका जो डाउट है उसे मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें एक प्रीएम्बल था, 395 हमारे आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, और 8 जो है शेड्यूल्स थे, ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं, प्रीएम्बल के बारे में हम जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रीएम्बल है। देखो, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस। कह रहे हैं कि जो अमेरिकन का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, सबसे पहले जो है अमेरिका कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही जो है स्टार्ट हुआ था प्रीएम्बल से, और उसकी तरह जो है बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही बनाया है कि सबसे उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होता है प्रीएम्बल के साथ, और बहुत सारी कंट्रीज़ ने भी ये प्रैक्टिस को फॉलो किया, और हमारी इंडिया जो है उसने भी जो है ये इसी चीज़ से इंस्पायर्ड होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या लाया, प्रीएम्बल लाया। और आज हम जो देखते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है प्रीएम्बल के साथ। उसमें 395 आर्टिकल्स थे ओरिजिनली, अब जो है 450 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है अमेंडमेंट्स हुई हैं टाइम के साथ साथ। 25 पार्ट्स, कल वाले मैंने आपके MCQ सीरीज़ में भी ये डिस्कस किया था कि ओरिजिनली 22 पार्ट्स है, बट एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो अभी जो है आपके 25 पार्ट्स हैं। ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, बट अभी जो है आपके 12 शेड्यूल्स हैं। ओके, सो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी कल के लेक्चर में। तो देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं प्रीएम्बल। तो सबसे पहले जो है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही जो है स्टार्ट हुआ था प्रीएम्बल के साथ। उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है इसी प्रैक्टिस को जो है फॉलो किया कि उनका जो कंट्री का जो प्रीएम्बल है, इनकी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी किसके साथ स्टार्ट होता है, प्रीएम्बल के साथ स्टार्ट होता है। और जो हमारी इंडिया है उसने भी इस चीज़ से जो है इंस्पायर्ड होके, ठीक है, अपनी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया उसमें भी क्या आता है, सबसे फर्स्ट हमारा क्या आता है, प्रीएम्बल आता है। ओके, देखिए, द टर्म प्रीएम्बल रेफर टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंटेन द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, करके ये टर्म जो है ना, जो प्रीएम्बल, ये है क्या एक्चुअली, ये टर्म क्या है, एक इंट्रोडक्शन देती है, एक प्रीफेस देती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बताती है, इंट्रोडक्शन बताती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या क्या। ठीक है, जैसे मान लो आप जैसे एक इंडिविजुअल, एक पर्सन हो, ठीक है, अगर आप कहीं जाते हो, जहाँ स्कूल में कहीं कभी एडमिशन के लिए जाते हो, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। आप स्कूल में कहीं जाते हो, जहाँ आप कहीं किसी रिलेटिव्स के घर जाते हो, तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है, कि यही पूछा जाता है ना कि आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो। जब आप किसी अननोन पर्सन से मिलते हो तो ऐसे आपकी जब आपस में बातचीत होती है तो आप लोग कैसे इंट्रोड्यूस करते हो एक दूसरे को, अपना नाम बताते हो, प्लेस बताते हो, है ना, कि आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आप ये सब चीज़ें जो है आप अपनी इंट्रोडक्शन, अपने बारे में बताना, मतलब इंट्रोडक्शन अपने देना। तो उसी तरह जो हमारा प्रीएम्बल है ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या करता है, एक इंट्रोडक्शन देता है,
बताता है कि इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। ये पूरी समरी जो है हमें बता देता है, ठीक है। अब एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लो आप कोई बुक जो है बाय करने जा रहे हैं, ठीक है। आप कोई बुक जो है बुक सेलर की शॉप पे गए, आपने कोई बुक बाय करनी है अपने लिए, ठीक है। मान लो आपने JK SSB की, अगर अभी स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने कोई पॉलिटी की बुक खरीदनी है कि पॉलिटी का सिलेबस जो है सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में मेंशन है, और भी नैब तहसीलदार जो भी एग्ज़ाम है उन सब में मेंशन है ये सिलेबस, ठीक है। तो आप लोगों ने एक बुक खरीदनी है जिसमें आपकी बुक के अकॉर्डिंग, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपको सारा मटेरियल मिले। तो आप क्या करोगे, बुक सेलर के पास जाके क्या वहाँ पे बैठ के सारी बुक को रीड करोगे फर्स्टली, कि हमें पता चल जाए कि ये हमारे बेनिफिशियल है हमारे लिए या नहीं है। तो आप क्या करते हो, उसका हर एक बुक का जो है कंटेंट पेज होता है, फर्स्ट पेज जो है इंडेक्स पेज होता है, वो उस पर हर एक चैप्टर की जो है नाम लिखे होते हैं। वहाँ से आप जब देखते हो, वो आपको क्या प्रोवाइड कराता है, कि इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कराता है कि इस बुक में ये चीज़ें आपके लिए पढ़ने के लिए हैं। तो आप उस कंटेंट को देख के, कंटेंट पेज को देख के जो है बुक को जो है परचेज़ कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये जो टॉपिक जो है, इस बुक के अंदर जो है इंक्लूडेड है, और ये मेरे सिलेबस के लिए बेनिफिशियल है। ओके, आई होप मेरी एग्जांपल आप समझ रहे होंगे। उसी तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फर्स्ट पेज जो है, जैसे फर्स्ट पेज जो है हमारा कंटेंट पेज जो है, हम वो क्या कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है, प्रियम्बल है, जो हमें बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इंक्लूडेड हैं, ठीक है। इसमें पूरी समरी हमें बताता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इंक्लूडेड है उसकी सारी समरी देता है कि ये आप पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ लोगे, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ोगे, आप यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ोगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ोगे, DPSP के बारे में पढ़ोगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, इमरजेंसी प्रोविज़न हो गया, पंचायती राज एक्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे, ठीक है। बहुत सारे एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपको, जब आप उसका कंटेंट पेज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ हाँ ये सब चीज़ें जो है इस बुक में है और मेरे लिए बेनिफिशियल है, मैं खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो उसी तरह जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो हमें इंट्रोडक्शन देता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होंगी। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, पलक वाला जी जो हैं, ये एक यूरिस्ट हैं। पलखी वाला, ठीक है, एन एमिनेंट यूरिस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कॉल्ड द प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, NA पलखी वाला है इनका नाम, पालखी वाला, ओके। NA पालखी वाला जो है ये एमिनेंट यूरिस्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, जो कहते हैं कि हमारा प्रियम्बल क्या है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको इन्होंने क्या बोला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये क्या करता है, हमें एक इंट्रोडक्शन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ओके, the preamble to the Indian Constitution is based on the objective resolution drafted and moved by the Pandit Nehru. Okay. ओके, कहते हैं जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया था हमारी असेंबली में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं, जो हमारे बाद में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। उस टाइम पे हमारा जो जो हमारा इंडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, बट जो लीडर थे हमारे कांग्रेस के, INC के, उस टाइम पे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। नवंबर 1946 को जो है हमारी कॉन्स्टेंट असेंबली बनकर जो है वो तैयार हो गई थी। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैंने आपको पढ़ाया था, डिस्कस किया था इसके बारे में, कि 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टेंट असेंबली में जो है इसे इंट्रोड्यूस किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब अडॉप्ट किया था हम लोगों ने, 22 को हमने जो है अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है 1947 में, ठीक है, 22 जनवरी 1947 में हम लोगों ने क्या कर दिया था, अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसको अडॉप्ट कर लिया। हमने डिसाइड कर लिया कि हम जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन इसी के अकॉर्डिंग जो है बनाएंगे, ठीक है। ओके,
और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आज हम देखें, ये भी मैंने डिस्कस किया था कि आज का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो एक क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है हमारा प्रियम्बल। उसका मॉडिफाइड वर्जन क्या है, हमारा प्रियम्बल। जो आज हम प्रियम्बल देखते हैं वो किसका मॉडिफाइड वर्जन है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपका कब जो है इंट्रोड्यूस किया गया था असेंबली में, वो आपका 13 दिसंबर 1946 को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। बट अडॉप्ट कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को जो है इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो है अडॉप्ट कर लिया कि हम जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ओके, आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। इट हैज़ बिन अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। और हमारा जो प्रियम्बल है ना, इसको जो है अमेंड किया गया है, इसमें कुछ चेंजेस लाई गई हैं। कब लाई गई हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में। मैंने कल भी बताया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो है बहुत सारी अमेंडमेंट्स जो हैं इस अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए बहुत सारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाई गई थी, इसलिए इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है कहा जाता है। और हमारे जो प्रियम्बल में भी जो है अमेंडमेंट लाई गई, और 3 वर्ड्स जो है, न्यू 3 वर्ड्स जो है हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए, सोशलिस्टिक, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। ठीक है, जहाँ पे आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है लिख सकते हो। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है एक इंट्रोडक्शन है, ये हमारा प्रीफेस बताता है, जो हमारा एक टेक्स्ट है जो प्रियम्बल का, कि लिखा कैसे गया है हमारा प्रियम्बल। ओके, सो डिस्कस करते हैं। देखिए, बोल रहा है टेक्स्ट, ये है हमारे प्रियम्बल का, ये क्या है, टेक्स्ट है। आप लोगों को ये टेक्स्ट जो है लर्न करना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं कि आपके प्रियम्बल में किस तरह का जस्टिस जो है आपको मेंशन किया गया है, लिबर्टी किस तरह की मेंशन की गई है, जहाँ इक्वालिटी, कौन कौन सी इक्वालिटी का जो है आपके प्रियम्बल में जो है जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जो है ये प्रियम्बल का टेक्स्ट जो है आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialistic, secular, democratic republic and to secure to all its citizen। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो इंडिया के नागरिक हैं, हम जो भारत के नागरिक हैं, वही जो क्या कर रहे हैं, सोलमनली रिजॉल्व्ड कर रहे हैं कि हमारा जो इंडिया होगा वो कैसा होगा, सॉवरेन होगा, सोशलिस्टिक होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीज़न, और अपने जितने भी सिटीज़न हैं, नागरिक हैं, उन सबको क्या करेगा, सिक्योर करेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे प्रियम्बल में देखिए क्या क्या बोला गया है कि क्या क्या होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या क्या चीज़ें होंगी। जस्टिस, जस्टिस कैसा होगा, सोशल जस्टिस होगा, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस जो है हर एक सिटीज़न को जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, लिबर्टी आपको बोलने का, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की आपको लिबर्टी होगी। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आपकी जो बिलीव्स हैं, फेथ हैं, जो आपका फेथ वर्शिप पे है, उस चीज़ की आपको लिबर्टी होगी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, आपको स्टेटस में इक्वालिटी होगी, अपॉर्चुनिटी होगी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और सभी में जो है इक्वली जो है इसको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, फर्टिनिटी जो है वो इश्योर करेगी कि हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को जो है कोई हार्म ना हो, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जो है वो बनी रहे। ठीक है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26 day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ठीक है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको पूछा जा सकता है कि किस दिन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो है इनेक्ट किया था, अडॉप्ट किया था और ख़ुद को दिया था। ठीक है, तो बोल रहा है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अडॉप्ट किया था, इसको इनेक्ट किया था, और खुद को गिव टू और सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने आप को खुद को दिया हुआ है। ठीक है,
तो ये था आपका टेक्स्ट जो है प्रियम्बल का, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। ओके, और ये डेट जो है इसको आपने याद रखना है। और कभी कभी आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज भी हो सकते हो इनेक्ट में और इन्फोर्स में। इनेक्ट का मतलब होता है जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, वो किस दिन हुआ था, 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 में। लेकिन आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स कब किया गया, लागू कब किया गया था, वो किया गया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, आपको ये दोनों डेट में जो है डिफरेंस याद रखना है, कहीं आप कंफ्यूजन में जो है गलत जो है अपना ऑप्शन जो है चूज़ ना कर दें। ठीक है, और 26 आपको मैंने ये भी बताया था कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की वजह से जो है 1950 में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इन्फोर्स किया गया, पर बनकर जो है वो 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था 1949 में। ठीक है, तो ये था आपका टेक्स्ट, तो आप ये भी अच्छे से लर्न कर लें। देखिए अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो हमारा हमने देख लिया प्रियम्बल, अब इसका टेक्स्ट भी देख लिया हमने। अब देख रहे हैं कि हमारे इस प्रियम्बल है इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं। जैसे हम लोग एक कोई डिश बनाते हैं तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट डालते हैं ना अलग अलग तरह के, तो उसी तरह से जो है क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें जो है हमारे प्रियम्बल में डालेंगे वो सब देखते हैं। ठीक है, द प्रियम्बल रिवील्स 4 इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स। हम बोल सकते हैं कि 4 तरह के इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स जो हैं हमारे प्रियम्बल में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अथॉरिटी, उसको अधिकार कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो इसका सोर्स क्या है, इसका ज़रिया कहाँ से आता है। ठीक है, द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। जो हमारा प्रियम्बल है ना, ठीक है, स्टेट का, द प्रियम्बल स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। जो हमारे प्रियम्बल है, जो हमारा प्रियम्बल है वो क्या कहता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी मिल रही है, जो उसको अधिकार मिले हुए हैं, वो कहाँ से आते हैं, उसकी अथॉरिटी कहाँ से आती है, पीपल ऑफ इंडिया से। पीपल ऑफ इंडिया से कैसे, क्योंकि लोगों ने ही यही प्रियम्बल जो है खुद को दिया है। ठीक है, पहले जो है किसी जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स थे उस टाइम पे, जो एजुकेटेड पीपल्स थे, उनको उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई, किसके लिए बनाई, कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया कि इसके अकॉर्डिंग जो है हम हमारी कंट्री जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक इसके अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो चले। ये कहाँ से आया, ये सोर्स कहाँ से आया, लोगों से ही आया। लोगों ने ही डिसाइड किया ना कि हमारे पास एक ऐसा लॉ होना चाहिए, एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग चल सकें, है ना। तो किन्होंने दिया ये कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों ने ही दिया। इसका सोर्स कहाँ से आता है, लोगों से ही आता है, पीपल से ही आता है। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट इसका पॉइंट क्लियर होगा। और नेक्स्ट देखिए नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। अब इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है। ठीक है, अब इंडिया स्टेट जो है वो क्या कैसी होगी, जैसे हमने अभी पढ़ा था उसमें टेक्स्ट में पढ़ा था कि हम जो है हमारी इंडिया कैसी होगी, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसी होगी। ठीक है, तो अब नेचर कैसा होगा, कैसी होगी हमारी स्टेट, देखिए इट डिक्लेयर इंडिया टू बी ऑफ ए सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। ठीक है, हमारी कंट्री में क्या होगा, हमारी इंडिया में क्या होगा, सॉवरेंटी होगी। सॉवरेंटी मतलब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट होगी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगी, किसी का इंटरफेरेंस जो है हमारी इंडिया पे नहीं होगा। हम अपने अकॉर्डिंग जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है अपना अपने इंडिया को जो है वो गवर्न करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, उसको रन करेंगे। ठीक है, किसी का भी इंटरफेरेंस हमारे देश में नहीं होगा। ये हो गया सॉवरेन। सोशलिस्टिक, सोशलिस्टिक का मतलब हो गया जहाँ पे प्राइवेट इंटरवेंशन जो है बहुत कम हो। ठीक है, गवर्नमेंट का ज़्यादा जो है गवर्नमेंट का ज़्यादा हाथ हो, जहाँ पे गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल हो। ठीक है, सारे काम जो है गवर्नमेंट देखती हो फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। ठीक है, गवर्नमेंट जो है हर एक चीज़ में जो है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री जो है गवर्नमेंट जो है उसका ज़्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे होता है उससे हम बोलते हैं सोशलिस्टिक। ठीक है, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट देखिए सेकुलर। सेकुलर का मतलब हो गया जहाँ पे हर एक रिलीजन के लोग जो हैं इक्वली रहते हैं,
धर्म के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, सेकुलर होगा और किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाएगी। हमारा इंडिया क्या है, एक सेकुलर है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हर एक धर्म और जाति के लोग जो हैं वो इक्वली रहते हैं। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो है ज़्यादा जो है अहमियत जो है वो नहीं दी जाती है। अब डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पे जो है लोकतंत्र हो, लोगों का राज हो, लोगों के पास जो है फ्रीडम हो, ठीक है, वो हो गया हमारा डेमोक्रेटिक। एंड रिपब्लिकन पॉलिटी का मतलब हो गया कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या होती है, हम लोग चूज़ करते हैं। पीपल्स जो है, हम जो इंडिया के जो नागरिक हैं, जो हम देश के जो नागरिक हैं, सिटीज़न हैं, वो अपने लिए जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना गवर्नमेंट जो है चूज़ कौन करता है, हम लोग चूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, हम वोटिंग करते हैं, वोटिंग के ज़रिए क्या करते हैं, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर्स पार्टी होती है वही हमारी क्या बन जाती है, वही हमारी जो है पावरफुल पार्टी जो होती है, वही मेजॉरिटी पार्टी जो होती है, उसी की जो है हमारी गवर्नमेंट बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पे किसी तरह का कोई मोनार्क सिस्टम नहीं चलता है कि राजा है, राजा का बेटा ही आगे जो है प्रेसिडेंट बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जैसे पहले ब्रिटिश में होता था, ठीक है। अब तो अभी जो है वहाँ ब्रिटिश में भी मोनार्क सिस्टम जो है ख़त्म हो गया। अभी जो वहाँ पे क्या बन गया, ऋषि सोनांक जो है फर्स्ट इंडियन जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ओके, फर्स्ट ऐसे हैं जो उनकी हेरिडिटरी से जो है अलग हैं, ठीक है। ओके, सो आई होप सेकेंड पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव, मेन मकसद क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो है मेन मोटिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इट स्पेसिफाई जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी एंड एज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसका मेन मकसद क्या है, जस्टिस प्रोवाइड कराना, लोगों को जस्टिस कैसे प्रोवाइड करवाना, जैसे हमने अपने प्रियम्बल में पढ़ा था टेक्स्ट में, सोशल जस्टिस, सोशल बेस पे लोगों के पास जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। समाज में रहने के लिए जो है लोगों के पास जस्टिस होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा देखिए, जस्टिस आपके इकोनॉमिक जस्टिस आपको प्रोवाइड करवाना है, इकोनॉमिकली आपको जस्टिस प्रोवाइड करना, पॉलिटिकली आपको वो जस्टिस जो है प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। अब देखिए, लिबर्टी कैसी होनी चाहिए आपके पास, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। लिबर्टी आपके पास होनी चाहिए अपने विचारों को रखने की, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की आपके पास लिबर्टी होनी चाहिए। आपके फेथ, बिलीव्स या वो वर्शिप, आपके जो किस भगवान की आप पूजा करना चाहते हैं, आपके पास उसकी भी लिबर्टी होनी चाहिए। बट आपकी लिबर्टी जो है कुछ किसी दूसरे की लिबर्टी को जो है परेशान ना करे, किसी दूसरे को उससे परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसीलिए जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स जो आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, उसमें आपकी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी जो है लगाई जाती है। ओके, फंडामेंटल राइट्स जब डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको पढ़ा दूंगी ये वाला, ठीक है। अब इक्वलिटी किस में होनी चाहिए, स्टेटस में, ठीक है। सबको इक्वली मान्यता देनी चाहिए उसके स्टेटस में, उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जॉब में इक्वली अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए उसे, गवर्नमेंट जॉब में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि लोअर कास्ट के हैं, अपर कास्ट में के हैं, जहाँ रिच हैं या इस रिलीजन के हैं तो इनको जो है जॉब में जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। कोई भी जॉब करना चाहते हो आप, कोई एम्प्लॉयमेंट हो गया, या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हो, उसमें जो है आपको इक्वली अपॉर्चुनिटी जो है मिलेगी। फैटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव, फैटर्निटी का मतलब क्या हो गया, फैटर्निटी का मतलब हो गया कि भाईचारा, ठीक है। आपको भाईचारा रखना स्टेट में, वो कैसे रख सकते हो आप लोग, अगर हम एक दूसरे की डिग्निटी को जो है हार्म ना करें, एक दूसरे की डिग्निटी को जो है सिक्योर करें, प्रोटेक्ट करें, तो उसी से क्या होगा, उसी से ही हमारे बीच में जो है फेटर्निटी आएगी, उसी से हमारे बीच में जो है भाईचारा होगा। अगर भाईचारा होगा हमारे बीच में आपस में, तो क्या होगा, हमारी जो कंट्री की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और यूनिटी जो है वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। ओके, लेट्स फोर्थ पॉइंट देखिए, डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था, कब इनेक्ट किया गया था। 26 नवंबर 1949 को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है इनेक्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स कब किया गया, 26 जनवरी 1950 में। ओके,
सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रियम्बल के टेक्स्ट के बारे में हमने स्टडी कर लिया आज, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने ये देखा कि अमेरिका जो है वो फर्स्ट कंट्री थी जिसका कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल से स्टार्ट हुआ। उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने प्रियम्बल को फॉलो किया इस प्रैक्टिस को, और हमारी इंडिया ने भी जो है हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रियम्बल को इंक्लूड किया, ठीक है। प्रियम्बल हमें क्या बताता है? प्रियम्बल जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन देता है, ठीक है। और एक हमारे जो एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं उन्होंने भी क्या बोला कि हमारा ये क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके। और प्रियम्बल जो है ये किसका मॉडिफाइड वर्जन है? ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन है। और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था असेंबली में? इसको इंट्रोड्यूस किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। बट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कब किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? 22 जुलाई 1947 में, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। बट इसको हम जो है जो इसमें टेक्स्ट में हमने जो स्टडी किया, जैसे ये सोर्स, जैसे इंग्रेडिएंट्स जो हमने पढ़े हैं, इसमें हम वन बाय वन जो है हर एक इंग्रेडिएंट को जो है डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले जो है आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ शेयर भी करो वीडियो को, ओके। और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके बोल सकता है। मैं उसका डाउट जो है कोशिश करूँगी कि उसका डाउट जो है क्लियर कर लूँ, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे, ओके।